आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। मुल्क भर में कोविड-19 मुखालिफ वैक्सीन मुफ्त लगाने का मरकज़ का ऐलान। वैक्सीन की शुरुआत से कबल आज मुल्की सतह पर हुआ ड्राई रन मश्क का एहतमाम। त्राल में ग्रेनेड हमले में 8 शहरी जख्मी, सभी जख्मी अफराद हस्पताल में मुस्तहकम। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने SMC के 3 नवमुंतखबा काउंसलरों को श्रीनगर में एक तकरीब पर दिलाया हल्फ। और जम्मू कश्मीर में आज नोवेल कोरोना वायरस के 244 नए मस्बत मरीजों की निशानदेही, 260 सेहतियाब। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि पूरे मुल्क में कोविड-19 का टीका मुफ्त लगाया जाएगा। आज नई दिल्ली में नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि भारत में ये वैक्सीन मुफ्त लगाया जाएगा। वजीर सेहत आज दिल्ली के उन अस्पतालों में गए जहां कोविड-19 का टीका लगाने से मुतल्लिक मशक चल रही है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो इस टीके के महफूज और मुअस्सर होने के बारे में फैलाई जाने वाली अफवाहों से गुमराह ना हों। उन्होंने मजीद कहा कि सरकार इसकी मंजूरी से पहले किसी भी ज़ाब्ते पर कोई समझौता नहीं करेगी। सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है। सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के भी अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस ना बनाए। दरियासना कोविड-19 वैक्सीन से मुतल्लिक आज मुल्क की ड्राई रन मुनक्कद की गई। ये मश्क वैक्सीन की शुरुआत के लिए तैयारी की हालत को जांचने के लिए की गई। कुल मिलाकर ये फर्जी मश्क मुल्क के 285 मकामात पर की गई। हर रियासत और यूटी के लिए कम से कम 3 मकामात पर ड्राई रन मुनक्कद करने को लाजमी करार दिया गया था। जम्मू कश्मीर में आज ये मश्क 3 अजला श्रीनगर, जम्मू और कुलगाम में मुनक्कद की गई। श्रीनगर में ड्राई रन की यह मश्क UPHC निशात, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल रैनावारी और UPHC बटमालू में मुनक्कद हुई। ज़िला में इस मश्क का इफ्तिताह डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर समीर मट्टू ने स्टेट इम्यूनाइजेशन अफसर डॉक्टर काजी हारून, CMO श्रीनगर डॉक्टर मसरत और दीगर सीनियर हेल्थ अफसरों की मौजूदगी में किया। ज़िला कुलगाम में भी इस तरह की एक ड्राई रन का इफ्तिताह ज़िला के CMO डॉक्टर फैसल कोचक ने किया। इस तरह की ड्राई रन का मकसद वैक्सीनेशन की मनसूबाबंदी और इस पर आसान अमलावरी यकीनी बनाने के लिए चैलेंजों की निशानदेही करना है। जम्मू में ये मश्क CHC मड, सरवाल अस्पताल और CHC बिशना में मुनक्कद हुई, जहां इसका इफ्तिताह महकमा सेहत के फाइनेंशियल कमिश्नर अतल डल्लू ने किया। इस मौके पर भी सेहत के सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। जम्मू कश्मीर में आज नोवेल कोरोना वायरस के मजीद 244 मरीजों की निशानदेही हुई, जिनमें से 107 कश्मीर डिवीज़न, जम्मू डिवीज़न से और 137 कश्मीर सूबे के हैं। इसके मुकाबले में आज भी 260 मुतासरीन सेहतियाब हुए। कोविड-19 के बारे में सरकारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान एक और कोरोना मरीज़ की मौत वाक़ा हुई है। जनूबी कश्मीर के त्राल सब डिवीज़न में ग्रेनेड हमले में 8 शहरी जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक मुश्तबा मिलिटेंटों ने बस स्टैंड त्राल के नज़दीक सशस्त्र सीमा बल की एक पार्टी को निशाना बनाकर हथगोला दागा, लेकिन ग्रेनेड निशाना चूक कर फट गया, जिसके नतीजे में वहां आसपास मौजूद 8 आम शहरी जख्मी हो गए। जख्मी अफराद को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पुलिस के मुताबिक उनकी हालत मुस्तहकम है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने आज SMC के लिए हालिया DDC इंतखाबात के दौरान ज़िमनी चुनाव में 3 नामुंतखबा कॉरपोरेटरों को हल्फ दिलाया।
हलबरदारी की तकरीब में SMC के मेयर जुनीद अजीम मत्तू, डिप्टी मेयर परवेज़ कादरी और कमिश्नर गजनफर अली नीज़ दीगर सीनियर अफसर भी मौजूद थे। गौरतलब है कि ज़िमनी ULB चुनाव में वार्ड नंबर 14 से मोहम्मद अशरफ डार, वार्ड नंबर 18 और 69 से सलमान सागर और वार्ड 46 से रिहाना परवेज़ मुंतखब होकर आए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के स्टार्टअप्स कल की कसीर मुल्की कंपनियां हैं। उन्होंने कहा कि ज़राअत से लेकर खलाई शोबे तक स्टार्टअप्स की गुंजाइश बढ़ रही है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज उड़ीसा में IIM संबलपुर के मुस्तकिल कैंपस का वर्चुअल तरीके से संग बुनियाद रखते हुए किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सन 2014 तक मुल्क में सिर्फ 13 IIMs थे, जिनकी तादाद बढ़ाकर अब 20 कर दी गई है। खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक जो अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उनमें स्टार्टअप्स के लिए स्कोप लगातार बढ़ रहा है। आपको इन नई संभावनाओं के लिए खुद को तैयार करना है। तो अपने कैरियर को भारत की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ जोड़ना है। इस नए दशक में ब्रांड इंडिया को नई ग्लोबल पहचान दिलाने की जिम्मेदारी हम सब पर है, विशेष रूप से हमारे नौजवानों पर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारत पाक सरहदों पर मुसलसल फायरबंदी मुआहदे की अदुली पर तशवीश का इजहार किया है। पार्टी के सीनियर लीडरों चौधरी मोहम्मद रमज़ान, कैसर जमशीद लोन, नज़ीर अहमद गुरेजी और डॉक्टर सजाद शफी ने एक मुश्तरका बयान में दोनों मुल्कों की क़यादत से इस तरह की कार्रवाइयाँ रोकने के लिए ज़रूरी इकदाम करने की अपील की है। दूसरी तरफ पार्टी के एक और लीडर शौकत अहमद मीर ने चांदिल और टंगमर्ग में कल की हौलनाक आग मुतासरीन के साथ यकजहती जाहिर की है। अपनी पार्टी की जानिब से आज आलूसा बांडीपुरा में एक रैली निकाली गई। रैली में वर्करों की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। रैली में DDC मेंबर बांडीपुरा फिरदौसा अख्तर और साबिका रुकनी असम्बली और अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद ने बांडीपुरा की तामीर और तरक्की का आज़म दोहराते हुए लोगों की फलाह बहबूद के लिए अपने आप को वक्फ रखने का इरादा किया। पुलिस ने हमदानिया कॉलोनी बेमना में गुज़श्ता दिनों एक दुकान से तांबे के बर्तन चुराने वालों को गिरफ्तार किया है। इस सिलसिले में पुलिस पोस्ट बेमना को मज़कूरा चोरी से मुतल्लिक एक तहरीरी शिकायत मौसूल हुई थी, जिस पर उसने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलविसीन को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से लाखों रुपये मालियत के तांबे के बर्तन बरामद किए। डायरेक्टर फिशरीज बशीर अहमद भट्ट ने आज महकमे के सदर दफ्तर में अफसरों की एक मीटिंग के दौरान महकमे की कारगुजारी का जायज़ा लिया। उन्होंने माही परवरी के सेक्टर में सभी ज़ेर तकमील कामों के अलावा इस सेक्टर की सरकारी स्कीमों पर अमलावरी की अब तक की पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया। डायरेक्टर ने अपने मातहत अफसरों को महकमे के सभी अहदाफ को मुकर्ररा वक्त के अंदर हासिल करने की हिदायत दी। दोबीवन कुंजर में कायम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में नशा मुक्त भारत के तहत महकमा हेल्थ की जानिब से मेंटल हेल्थ और मनशियात की रोकथाम के सिलसिले में एक रोज़ा वर्कशॉप मुनक्कद हुआ। वर्कशॉप में वादी के मुख्तलिफ अस्पतालों के डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। माहिरीन ने इस मौके पर मेंटल हेल्थ और मनशियात से बचने के लिए ज़रूरी जानकारी दी। उधर ज़िला शोपियान के कई समाजी कारकुनों ने जम्मू कश्मीर में मनशियात की बिद्दत के तेज़ी के साथ फैलाव पर तशवीश जाहिर की है। आज ज़िला के कई कारकुनों ने समाजी कारकुन मंसूर अहमद मागरे की क़यादत में एक कैंप मुनक़द किया, जिस दौरान इस बिद्दत की रोकथाम के लिए हर किसी के रोल को अहम करार दिया गया। कैंप में बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने भी हिस्सा लिया। मैजूर फाउंडेशन की तरफ से टैगोर हॉल श्रीनगर में आज मकबूल शरह करालवारी की याद में एक तकरीब मुनक़द हुई। मारूफ अदीब डॉक्टर मोहम्मद जमान आजुर्दा की सदारत में मुनक़दा इस प्रोग्राम में डॉक्टर फ़ारूक फ़याज़ और डॉक्टर गुलाम नबी हलीम ने मरहूम करालवारी की मुस्नवी पर मकाले पढ़े। ऐवान सदारत में डॉक्टर रफ़ीक मसूदी, डॉक्टर नीलोफर नाज नहवी और शमशाद करालवारी भी मौजूद थे। तकरीब पर कश्मीरी रसाले गाश की रस्म रोनुमाई भी अंजाम दी गई। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर तालीम मरहूम अब्दुल क़य्यूम की 16वीं बरसी पर चरारी शरीफ में एक दुआया मजलिस मुनक़द हुई, जिस दौरान मरहूम के इसाले सवाब के लिए दुआ की गई। तकरीब के दौरान मुक़र्रीन ने मरहूम लीडर की खदमात को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत अदा किया। कड़ीपोरा अनंतनाग के रहने वाले अब्दुल मजीद नास्ती नामी एक शख्स ने उस वक्त ईमानदारी की एक मिसाल कायम कर दी जब उसने ज़िला के डांगरपुरा इलाके के मार्केट से नकदी और जेवरात से भरा एक बटवा हकीकी मालिक को कम से कम वक्त में वापस लौटा दिया। बताया जाता है कि बाजार से उठाए गए इस बटवे में इसके असल मालिक, जो कि खातून थी, की कुछ और अहम चीज़ें भी थीं। मकामी लोगों ने अब्दुल मजीद के इस जज्बे खैर सगाली की सताइश की है।
महकमा जंगली हयात की एक टीम ने श्रीनगर के बाग मेहताब इलाके से मकामी पुलिस की मदद से आज बाद दोपहर एक तेंदुए को काबू करके जिंदा पकड़ लिया। ये जंगली तेंदुआ बाग मेहताब में 4 रोज़ काबिल नमूदार हुआ था, जिसके बाद मकामी लोगों में खौफ हिरास पैदा हो गया था। महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम ने अनथक मशक्क़त करके जंगली जानवर को पकड़ने के बाद इससे दाची गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आज़ाद छोड़ दिया। ज़िला इंतज़ामिया बांडीपोरा ने आज एक हामिला खातून को एयरलिफ्ट करके गुरेज से बांडीपोरा पहुंचाया, जो शदीद दर्द से जूझ रही थी। खातून के दर्द में मुब्तला होने की इत्तला मिलते ही इंतज़ामिया ने इस खातून के लिए हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम किया और उसे फौरी तौर पर इलाज मुआलजे के लिए बांडीपोरा अस्पताल पहुंचाया। मकामी लोगों ने इंतज़ामिया के इस कदम की सराहना की है। आयुष के इश्तराक से इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने आज कुपवाड़ा के दूर दराज इलाके मिलियाल में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया, जिस दौरान डॉक्टरों ने लोगों का मुलाहिजा किया और मरीजों में मुफ्त आयुष अद्विया तकसीम की। इस कैंप के लिए BSF का भी ताउन हासिल रहा। मरकज़ ने उन सभी मुलाजमीन को माजूरी मुआवजा देने का फैसला किया है जो दौरान मुलाजमत अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए माजूरी का शिकार हो गए हों और फिर इस माजूरी के बावजूद उन्हें मुलाजमत से बरकरार रखा गया हो। ये ऐलान अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वज़ीर ममलकत जितेंद्र सिंह ने किया। मुलाजमीन के हक़ में किए गए एक और फैसले में अमले की वजारत ने पेंशन के लिए कम से कम 10 साल की मुलाजमत की शर्त भी ख़त्म कर दी है। भारत और पाकिस्तान ने सफारती ज़राए से अपनी तहवील में एक दूसरे के शहरी और माहीगीर कैदियों की फहरिस्त का तबादला किया। ये इकदाम 2008 के मुआहदे के तहत किया गया, जिसके मुताबिक हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को इस तरह की फहरिस्तों का तबादला किया जाता है। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर कल मौसम साजगार और सड़क की हालत ठीक रहने की सूरत में छोटी मुसाफिर गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाज़त होगी। बड़ी गाड़ियों के ज़ुमरे में जवाहर टनल और बानिहाल के बीच दरमादा गाड़ियों को जम्मू की तरफ क्लियर किया जाएगा। फोर्सेस से कहा गया है कि वो कॉन्वाय को श्रीनगर से जम्मू की तरफ चलाएं और ट्रैफिक एडवाइजरी की खिलाफ वर्जी न करें। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटे के दौरान मतला अबरालूद रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 9.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत -5.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 20 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 16.8 डिग्री, जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 11 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्ज हरारत -60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म होता है। दीगर खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तियाब हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।